इस्लाम को अगर देखा जाए तो आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने औरत को ये दोनों हक दिए। कौन से? राइट ऑफ ऑनरशिप और राइट ऑफ इनहेरिटेंस। और इस तरह माशरे में उसकी हैसियत और उसके वक़ार को बढ़ाया गया। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि आज भी हिंदुस्तान में औरतों को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। मुख्तलिफ बहानों से उनके हिस्से को, उनके हक़ को देने से महरूम कर दिया जाता है। कुरान करीम में सूरह निसा की आयत 11, 12, 176 में जायदाद के सिलसिले से तफसील से बयान किया गया है कि किसको कितना हक़ मिलना चाहिए। इस्लामी कानून के हिसाब से औरत को मर्द के मुकाबले में 3 तरह से जायदाद का हिस्सा मिलता है। वो 3 तरह हम आपको पूरी तफसील में बयान करेंगे। एक है कि मर्द को औरत के बराबर हिस्सा मिलता है, दूसरा है कि मर्द को औरत से कम मिलता है, और तीसरा है मर्द को औरत से ज़्यादा हिस्सा मिलता है। तो जिसमें से एक तरीका है कि मर्द और औरत को बराबर हिस्सा मिलता है। जैसे कि किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसके माँ बाप भी ज़िंदा हैं और औलाद भी है, तो उस केस में माँ बाप मतलब माँ औरत और बाप मर्द, उन दोनों को ही जायदाद का छठा हिस्सा मिलेगा, दोनों को ही अलग अलग। कुछ जगह ऐसी है जहाँ औरत को मर्द से ज़्यादा हिस्सा मिलता है, जैसे कि किसी शख्स का इंतकाल होता है, उसका बाप जिंदा है और उसकी बेटी भी है, तो उस केस में बेटी को जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा और बाप को वही छठा हिस्सा मिलेगा। और अगर किसी सूरत में बेटियां ज़्यादा हैं तो उस केस में 2/3 हिस्सा हर बेटी को अलग अलग मिलेगा। और कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां औरत को मर्द से कम हिस्सा मिलता है, जैसे कि किसी शख्स का इंतकाल हो गया, उसके बेटे और बेटियां दोनों ही हैं, ठीक है, तो उस सूरत में लड़की को लड़के से आधा जायदाद में हिस्सा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बता देते हैं कि जैसे कि 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, तो आधा हिस्सा लड़कियों में तस्कीन किया जाएगा और आधा हिस्सा लड़कों में। और अगर 1 लड़का 1 लड़की है तो 1/3 हिस्सा लड़की को दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, अगर कोई किसी को हिस्सा नहीं देता है तो क्या इस्लाम की गलती है? नहीं, इस्लाम ने साफ बयान किया है कि इतना हिस्सा इस सूरत में इसको देना है। अगर कोई ऐसा हिस्सा नहीं देता है तो वो उस मुसलमान की गलती है, इस्लाम की गलती नहीं है। तो बराए मेहरबानी जिसका जो हक़ है वो उसको दीजिए, और अगर नहीं उसका हक़ कोई देता है तो ऊपर वाले ने ये भी कहा है कि उस पे दर्दनाक अज़ाब होगा। तो मेहरबानी करके किसी का हक़ ना मारें, सबको उसका हक़ दें और दुआ में याद रखें सबको, सबके लिए अच्छी अच्छी बातें सोचें। और इलाही आमीन, सबकी अल्लाह दुआ कबूल करेगा, हमारे नेक अमाल कबूल करे, हमें नेक रास्ते पर चलाए।